जो कंडीशनल, देखो दो टॉपिक है, एक है इफ एल्स, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो दो टॉपिक्स हैं और ये हर लैंग्वेज में होते हैं, यानी कि ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद दूसरी क्या चीज होती है, लूप्स, लूपो लूप्स, लूप्स, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसके अंदर एक लूप है। अच्छा, ये इसको प्लस कर दूं या इतना ही सही है, बता दे। आपको इजीली रीडेबल है या आपकी आंखें चुन्नी मुन्नी हो रही हैं पढ़ने में? सही है सर। तो भाई देखें, मैं बार बार एक चीज अर्ज करता हूँ गोस कि आपने कंसेप्ट्स एक लैंग्वेज में सीखने हैं, 20 लैंग्वेजेस आपको आ जाएंगी। एक लैंग्वेज आपने सीखनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बीसीएस में, एमसीएस में, कि लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल, ठीक है ना। आजकल आप ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वो सारी हाई लेवल होती है, ठीक है। और लैंग्वेजेस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट, ये इफ आपको जावा में भी मिलेगा, सी में भी मिलेगा, सी प्लस प्लस में मिलेगा, रिएक्ट में भी मिलेगा, पीएचपी में मिल रहा है, पाइथन में भी मिलेगा, नोड जेएस में मिलेगा, आर रूबी में मिलेगा, रूबी और रेल्स में भी मिलेगा, ठीक है। आप जहां भी जाएंगे, जिस भी लैंग्वेज में जाएंगे, आपको ये इफ मिलेगा, लूप भी मिलेगा। तो आप एक दफा इसको समझ लेंगे कंसेप्ट को, तो आपको आ जाएगी। क्लियर? हेलो भाई, क्लियर है तो बता दे। जी सर क्लियर है। क्लियर है, आगे चल फिर। अच्छा, ये जी चैट आ सर। जाती है, मुझे चैट पर नहीं पड़ती है, यस क्लियर, या यार आप ऑडियो में बता दिया करें, जरा हमें सुकून मिलता है। यस सर क्लियर। अच्छा जी। अच्छा मेरे भाइयों, बात ये है कि आगे शुरू करते हैं। और एक चीज हम और भी कर सकते हैं कि W3 स्कूल्स को भी हम विजिट करके सकते हैं कि भाई हमारा कुछ चीज हमने छोड़ तो नहीं। अगर यहाँ भी देखें लेफ्ट साइड पे, तो ये देखें PHP इफ एल्स एलसी फॉर लूप्स, ठीक है। आज मैं आपको लूप्स के अंदर जाने की बजाय थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये आप लूप का थोड़ा सा करवा दूं, नहीं फंक्शंस का करवा देते हैं, फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे। सर वो तो एक भाई अर्ज सर ये है कि, जी फरमाइए। सर वो एंटी वाला मुझे एम्प्टी, करवा ऊंचे थोड़ा बोले, एक तो आपकी आवाज कम है और एम्प्टी वैली को क्या हो गया? चलो वो जो कोई भी फील्ड ना रहे, ये जो कंडीशन लिखनी है, तो मैंने आपसे कहा था, तो आपने कहा था कि मुझे याद दिला दो, तो मैं करवा दूंगा करके। नहीं, मुझे आपकी शुरू की बात समझ नहीं है, अब की आगे याद करवाने वाली है, किसी और को समझ है क्या आप क्या करना चाह रही हैं? सर फॉर्म है अपना, फॉर्म में कोई भी फील्ड एम्प्टी ना रहे, के लिए अगर हमको कंडीशन लिखनी है आफ्टर सबमिटिंग, सबमिट में अगर ब्लैंक फील्ड भी रखो और अच्छा सबमिट मेरी करो। बात सुने, मेरी बात सुने, हम फॉर्मेट ये रखते हैं, पहले हम क्लास कर लेते हैं, आखिरी 10 मिनट्स में हम क्वेश्चंस को लेंगे ना। ऐसे एनर्जी ना वो सारी हमारी इधर लग जाती है, ठीक है, राइट। हम पहले क्लास कर लेते हैं, फिर एंड पे हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। होता ही है कि मैं शुरू में क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ, फिर एंड पे जब बाद में कहता हूँ कि यार क्वेश्चन करे, तो क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाता, वो हम एंड पे कवर करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो हाँ मेरे भाइयों, हम्म, करूँ शुरू? यस अच्छा सर। मेरे अच्छा मेरे भाइयों देखे, PHP फंक्शंस, तो ये भी आप एक चीज समझ लें, बल्कि मैं इसको एक नई फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ functions.php। अच्छा मेरे भाइयों, ये मैंने आपको बताया कि ये लैंग्वेज आप पढ़ेंगे PHP, आपको हर लैंग्वेज आ जाएगी। तो फंक्शंस का मतलब फंक्शन, काम करने वाला, जैसे आपने इको फंक्शन पढ़ा था अभी, इको पढ़ा आपने, वैर डंप पढ़ा। पहली तो बात याद रखेंगे, फंक्शंस दो तरह के होते हैं। यार ये तो मैसेज ना करें ना, सलाम, आई एम आफ्ताब अली खान, आपको इसके रिलेटेड कर ऑडियो में बताएं, इस तरह चैट में मेरी फिर तवज्जो जाती है। अच्छा जी, तो फंक्शंस दो तरह के होते हैं, ये पहली तो बात याद रखिए कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, बल्कि ये PHP ने किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे तो दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं,
एक यूजर डिफाइंड होते हैं। बिल्ट इन वो होते हैं जो लैंग्वेज में ऑलरेडी बिल्ट हुए हैं, हम उनको जस्ट यूज करेंगे। और दूसरे कौन से होते हैं? कस्टम डिफाइंड, वो हम खुद फंक्शन बनाते हैं। और ये हर लैंग्वेज में होते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने एक्सपर्ट होना है तो उसके बिल्ट इन फंक्शन के साथ फेमिलियर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पीएचपी है, तो यहाँ पे कहते हैं द रियल पावर ऑफ पीएचपी कम्स फ्रॉम इट्स फंक्शंस। कि भाई जो पावर है ना रियल के, ऑलरेडी बने बनाए फंक्शन हमने यूज करने हैं। अभी हम कुछ यूज करते हैं, कुछ मजीद यूज करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, अरे फंक्शंस हैं, फाइल हैंडलिंग है। अब आगे कहते हैं पीएचपी हैज मोर देन 1000 बिल्ट इन फंक्शंस। ये मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अगर इन्होंने ये कहा है, एक सेंटेंस लिखा है, द रियल पावर ऑफ पीएचपी कम्स, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने पीएचपी की रियल पावर लेनी है तो आप इसके फंक्शंस हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये लाजमी है कि हमें वो लर्न करने पड़ेंगे फंक्शन। अगर हम 1000 नाम, और फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि राउंड अबाउट कितने बिल्ट इन फंक्शन है? 1000। ठीक है, हम अपने भी बना सकते हैं। एंड इन एडिशन यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम फंक्शन। तो आज हम ये पढ़ेंगे, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ ये पढ़ेंगे हम अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1000 में से कम हमें 300-400 तो पर फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन से फेमिलियर होना चाहिए अगर हमने लैंग्वेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्योंकि विदाउट वो फंक्शंस के हम उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमें पता होगा तो हम उसकी पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हो तो उसके बिल्ट इन फंक्शंस की अच्छी खासी तादाद, आइडियल तो ये आपको 1000 के 1000 आते हो, ये कम से कम 500, देखिए 300 के किलो। तो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। कुछ स्ट्रिंग फंक्शन है, मैं आपको मिसाल, कुछ अरे फंक्शन है, अरे मैंने आपको भी नहीं पढ़ी, वो भी आ थोड़ी, वो भी पढ़ा दूंगा। तो स्ट्रिंग फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉलर में कहता हूँ नेम, ठीक है जी, स्टूडेंट नेम। ये ऊपर से ये ई को डम शब्द को फारक करते हैं। स्टूडेंट नेम रखा और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट नेम रख दिया इमरान बाजवा, राइट। और अगर इसको मैं इको करूंगा, इको डालो स्टूडेंट नेम, और मैंने बताया था कि मैंने एक्सटेंशन की भी है, मैं F5 प्रेस करूंगा तो इमरान बाजवा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, उसी इधर ही आ गया। मुझे ब्राउजर में नहीं जाना पड़ा, ब्राउजर से भी हम देख सकते हैं, ये मैं बातें बता चुका हूँ। अब इसके ऊपर फंक्शन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको ना काउंट करो, इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। तो ये काउंट फंक्शन मैं लगाऊंगा। काउंट फंक्शन क्या करेगा? नहीं है काउंट, अच्छा वो अरे के लिए होता है, तो अगर फिर इसका मतलब है एलियन फंक्शन होगा? नहीं, तो लेंथ होगा। GTH। अच्छा, कभी आपको इस तरह की दिक्कत आए तो आप क्या लिख सकते हैं? PHP लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, तो str लेंथ फंक्शन है, ये PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है, php.net। ठीक है, तो ये PHP.net इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो कभी भी, क्योंकि जो चीज़ भी अच्छे के लिए होती है, तो आपने गूगल में जाके ये लिखना है। कोई भी आपको PHP में चीज़ करनी है तो आपको ये W3 स्कूल, और इसके अलावा PHP.net, इसके अलावा ये गीक्स फॉर ग्रीक्स या स्टैक ओवरफ्लो, ये 4-5 वेबसाइटों पे ले जाएगा। ट्यूटोरियल पॉइंट भी है, तो वहां से आपको मिल जाएगी। तो हमें ये पता चला कि किसी भी जो फंक्शन का नाम है वो क्या, str लेंथ। तो ये हमने एक फंक्शन पढ़ा, STRLEN, यानी स्ट्रिंग लेंथ। ये क्या करेगा, हमें बताएगा कि इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं। तो अगर आप देखें, इमरान 5 स्पेस 6, फिर बाजवा 5, 6 5 11, तो ये 11 बता रहा है। तो ये हमने पहला फंक्शन पढ़ा, हमने यानी पहले भी 2-4 हम पढ़ चुके हैं, जैसे वैरडम था। तो ये फंक्शन क्या करता है, STRLEN, ये क्या करता है, ये बेसिकली ये स्ट्रिंग फंक्शन है। पहली तो बात, कुछ नंबर फंक्शंस होंगे, कुछ मैथमेटिकल होंगे, कुछ स्ट्रिंग, कोई अरे फंक्शंस होंगे, कोई फाइल हैंडलिंग, कोई डेटाबेस, डिफरेंट फंक्शन होंगे। तो ये स्ट्रिंग के क्या करता है, इसकी लेंथ बता देता है। इसी तरह एक फंक्शन और है, वो मैं आपको जिक्र करता हूँ। ये और ये कौन सा फंक्शन है? ये बिल्ट इन फंक्शन है। एक फंक्शन और है सब स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग के 5 करेक्टर्स चाहिए। तो देखिए, जब मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, सब स्ट्रिंग फंक्शन लगाया, और मैंने बताया स्टूडेंट नेम 0 से स्टार्ट और 5 करेक्टर्स ले, अगर मैं 5 की बजाय 7 करूंगा या 8 करूंगा तो फिर क्या होगा, इमरान बा, यहां तक लेके आया। तो सब स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग का एक सब, सब का मतलब होता है उसका एक जूज, उसका एक हिस्सा। तो ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह फंक्शन आप क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे।
अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 4 से लेके 2, इसका क्या आंसर आएगा? कोई बता, गैस कर सकता है? स्टूडेंट्स किधर गए? स्टूडेंट्स में इसका क्या आउटपुट आएगा गौर, इसका कोई मुझे बताए क्या आउटपुट आएगा? बल्कि इसको ऐसे करता हूँ, 3 पे जाके 2। हाँ जी, इसका क्या आंसर आएगा? कोई बंदा हिम्मत करे, गौर करे, क्योंकि हम यही चाह रहे हैं कि आपका ब्रेन काम करे। जी, एन हाँ, बताइए। मेरे ख्याल से इमरान है भैया, IMR। अच्छा, एक बंदे ने जवाब दिया IMR, एक बंदा और ट्राई करे, फिर इसको चेक करते हैं क्या आएगा। एन सर। एक बंदे ने जवाब दिया AN, तो ले जी टेस्ट करते हैं। F5 प्रेस करता हूँ तो AN आया। अब AN क्यों आया? हम इसे कह रहे हैं कि क्योंकि अब ये आप ये ना समझे कि यार इसका क्या फायदा होगा। भाई जब प्रैक्टिकल आप काम करेंगे तो आपको फंक्शंस ये सारे काम आएंगे, ठीक है ना। शुरू में जब हम भी पढ़ते हम कहते हैं यार क्या फायदा, लेकिन प्रैक्टिकल आप जाएंगे तो आपको एक एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसने क्या किया, सब स्ट्रिंग 3 पैरामीटर लेता है। फंक्शन के पैरामीटर बना दिया है, देखिए कोमे कोमा कोमा करके दिया। तो पहली तो बात है, इस स्ट्रिंग का कोई हिस्सा लेना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 3 से। तो 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? I0 M1 R2 A3, यहाँ पे गया। 3 से स्टार्ट करो और फिर कितने करेक्टर ले लो? 2। तो 2 करेक्टर क्या बने? AN। अगर मैं कहता हूँ 7 से स्टार्ट लो, F5, तो फिर ए और जे आया, क्योंकि 7 कहाँ स्टार्ट हो रहा है? आइए सिफर सिफर, I0 पे आई, सिफर इंडेक्स है। सिफर 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 5 6, हाँ 7। सिफर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में ए पड़ा है। और उधर जाके हमने कहा 2 ले लो। अगर 2 की जाए मैं 3 करूंगा तो फिर वहां से वो कितने ले लेगा? 3। तो भाई ये है सब स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। इसी तरह एक फंक्शन होता है इन स्ट्रिंग। अब आपको मैंने 3 फंक्शन, ये बेसिकली लेक्चर फंक्शंस के बारे में है। और फंक्शन 2 तरह के हैं, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन। अभी हम यूजर सॉरी बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं। और ऊपर बात हो चुकी है कि भाई अगर आपने एक्सपर्ट बनना है तो आपको बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अभी हमने 3 4 5 पढ़े। ये इन स्ट्रिंग क्या करता है? ये बताता है कि कोई चीज इसके अंदर है कि, बताते हैं प्रैक्टिकल करके। आपको मैं बताता हूँ इन स्ट्रिंग क्या करेगा भाई। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम इधर से पढ़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, बल्कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये PHP स्ट्रिंग के हवाले से कितने फंक्शन लिखे हुए देख रहे हैं। यहाँ सब स्ट्रिंग हमने ये देखे पढ़ लिया होगा, ठीक है। यूसी फर्स्ट भी आपको बताता हूँ, यूसी वर्ड्स भी पढ़ा देता हूँ। आज स्ट्रिंग फंक्शन भी कर लेते हैं। तो हमने str लेंथ पढ़ा है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, अल्लाह आपका भला करे, ये हमने नहीं पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा है सब स्ट्रिंग पढ़ा है। अब एस इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या है वो देखते हैं। ऊपर आई से शुरू हो रहा होगा कहीं। नहीं भी है तो सिंपल यहाँ पर लिखे PHP इन स्ट्रिंग फंक्शन। हाँ, तो उसके लिए जो वर्ड है str पोजीशन है, ये क्या करता है? क्योंकि अच्छा मैं इन स्ट्रिंग क्यों बोल रहा था कि यार ये ना बाज लैंग्वेज में यही काम होता है, लेकिन फंक्शन का नाम डिफरेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या बताता है कि स्ट्रिंग में कोई और चीज मौजूद है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, फर्ज करें ये इसके अंदर क्या है, इसको अभी मैं फर्ज करें मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसा होता है कि स्ट्रिंग हमें कहीं बाहर से आनी है, इनपुट यूजर ने देना है या कुछ करना है। तो मैं चाहता हूँ उसके अंदर कोई खास करैक्टर है कि नहीं है, उसके अंदर इन स्ट्रिंग के अंदर कुछ है कि नहीं है। तो बाज लैंग्वेजेस में इन स्ट्रिंग है, क्योंकि मैं 6 7 लैंग्वेजेस में काम कर रहा हूँ तो मेरा माइंड मिक्स होता रहता है। तो एक बात कर रहा हूँ। तो PHP के अंदर उसके लिए क्या क्या है? str पोजीशन। तो ये क्या करेगा, इसके ये पहले स्ट्रिंग देगा, उसके यहां से भी हम देख लेते हैं। तो हाँ, तो मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है ना वो P है कि नहीं है, P है कि नहीं है। तो F5 दबाते हैं तो कुछ कोई इको में कुछ आउटपुट नहीं आया। इससे पहले मैंने आपको बताया था PHP जो, अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर रखते हैं डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू str पोजीशन। तो अब अगर मैं कहता हूँ इको डॉलर रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट एक्चुअली आ रहा है फॉल्स। और जब फॉल्स को प्रिंट करते हैं तो वो कोई चीज प्रिंट नहीं करती। लेकिन अब ये हो क्या रहा है, स्टूडेंट के अंदर पी मौजूद नहीं है, इमरान बाजवा में पी मौजूद नहीं, लेकिन अगर पी की बजाय मैं डब्ल्यू कर दूंगा तो डब्ल्यू यहाँ मौजूद है। अब क्या रिजल्ट निकल रहा है? 9। तो ये मुझे बता रहा है कि डब्ल्यू आपका
यहाँ पर मौजूद है 9 9 पोजीशन, यानी स्ट्रिंग की पोजीशन क्या है। तो अगर स्ट्रिंग उसमें होगी नहीं, जैसे जेड इसके अंदर है ही नहीं, उस सूरत में आपको कुछ भी रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा। एक और चीज, मैंने आपको एक फंक्शन बनाया था वेरिएबल डंप के नाम से, तो देखते हैं कि इस सूरत में इसको इसको वो क्या बताता है। तो अगर आप गौर करें, मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये var डंप फंक्शन आपको किसी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देता है दो तरह की। नंबर एक, वो बताता है इसकी डाटा टाइप क्या है। नंबर टू, बताता है उसके अंदर क्या है। तो ये var डंप बता रहा है कि ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इसकी टाइप बूलियन है, यानी सच या झूठ, और इसके अंदर इस टाइम फॉल्स मौजूद है। और अगर आप पीएचपी में इको डॉलर रिजल्ट फॉल्स किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो वो कंसोल पे प्रिंट एम्प्टी होती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर मैं लिखूं डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू और F5 प्रेस करें तो 1 प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि अब इससे वो एक और बात पता चली कि जो वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं, इंट होता है, इंटीजर हमने पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, आज आपने बूलियन भी पढ़ लिया। बूलियन का मतलब है सच या झूठ, ट्रू या फॉल्स। तो ये भी एक डाटा टाइप है। तो बाज का तो आप कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपना रिजल्ट या तो इंटीजर देगा, या स्ट्रिंग देगा, या बूलियन देगा। मैं आपको एक मिसाल, मैंने बताया कि पीएचपी के अंदर फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन भी है, ये देख रहे हैं, मैथ फंक्शंस भी है। मैं थोड़ा सा ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन निकालता हूँ। इधर गया अभी मैथ, इधर से हम पीएचपी मैथ फंक्शंस ले जी। अब ये मैथ फंक्शंस की कोई कैटेगरीज बनी हुई है, 1000 फंक्शन है, तो कोई मैथमेटिकल होगा, कोई मेल का होगा, कोई एफटीपी का होगा, कोई स्ट्रिंग का होगा, कोई अरे का होगा, डिफरेंट, कोई रेगुलर, सारी चीजें होंगी। तो ये मैथ के फंक्शन है, बहुत ज्यादा फंक्शन है। हम इसमें इक्का दुक्का जो मिन मैक्स लेते हैं, ये क्या करता है, आज जी मैक्स फंक्शन क्या करता, ठीक है जी। तो मैक्स फंक्शन क्या कर रहा है, आपको शायद इसको देख ही समझ आ जाए। बाकी सारा कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये डॉलर रिजल्ट कर रहा है, ठीक है जी। इको नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, हमें ये चाहिए। अब ये हो क्या रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहली बात तो ये है कि आपको ये पता चल गया यार पीएचपी में एक मैक्स फंक्शन होता है, और ये कर क्या रहा है कि जो इसको वैल्यूज दे रहे हैं ना, 5 वैल्यूज दी हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 87 दिया है, फिर 1 दिया है। तो जितनी मर्जी इसको वैल्यूज दे दे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, इन सारी नंबरों में से मैक्सिमम वैल्यू 100 की है, 100 की बजाय मैं यहाँ पे 95 पे, तो 95 है, ठीक है। अब अगर मैं इक्वल रिजल्ट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, 95। तो इससे आपको ये बात पता चली कि जब कोई फंक्शन, बात फंक्शन ऐसे हैं जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो वो अपना जो रिजल्ट होता है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर दे दे, वो रिजल्ट रिटर्न करते हैं वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इस सूरत में जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है उसकी डाटा टाइप इंटीजर टाइप है। अगर मैं यहाँ पर वैर डंप करूंगा, वैर डंप आपको पता है ये फंक्शन किस लिए होता है, किसी वेरिएबल की डाटा टाइप मालूम करने के लिए। तो मुझे कह रहा है कि जो रिजल्ट वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप इंटीजर है और इसके अंदर 95 स्टोर है, ठीक है। तो बात करने का मकसद यह है कि पीएचपी में इंटीजर वेरिएबल भी होगा, स्ट्रिंग भी होगा, बूलियन भी होगा, नल भी होगा, रिसोर्स भी होगा, और क्या हो सकता है, चेक करें। अगर हम पीएचपी वेरिएबल्स में जाएं, सो लेट्स सी के पीएचपी, हाँ ये डाटा टाइप्स, तो भाइयों यहाँ से डाटा टाइप्स हम देखते हैं, ये डाटा टाइप्स है, पीएचपी सपोर्ट्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स, लेट्स पुट इट हेयर, कमेंट डालते हैं। लो जी, तो स्ट्रिंग, पीएचपी में कोई भी वेरिएबल है उसकी टाइप या स्ट्रिंग होगी, या इंटीजर होगी, या फ्लैट होगा, या बूलियन होगा, अरे होगा, ऑब्जेक्ट होगा, नल होगा, रिसोर्स होगा। रिसोर्स अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे आएगा जब हम आगे फाइल प्लस डेटाबेस पढ़ेंगे तो उसमें ये कवर होगा। नल भी कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा कि ये ऊप में
कवर होगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। अरे को भी हमने टच नहीं किया, बूलियन हमने पढ़ लिया, बूलियन को हम लिख देते हैं डन, ये हमने पढ़ लिया आज। कैसे पढ़ लिया? अगर ऊपर आप जाएं तो ये str पोजीशन के थ्रू हमने पढ़ लिया है कि अगर कोई वो पोजीशन मिल जाती है तो उस पोजीशन का नंबर रिटर्न होता है, वरना फॉल्स रिटर्न होता है। ठीक है जी। अच्छा एक चीज है, अच्छा इसको कमेंट कर दे, स्ट्रिंग को भी कमेंट कर दे, टीचर को भी कर दे। एक चीज हम करते हैं कि अगर यहाँ पे PHP में एग्जिट फंक्शन है, एग्जिट भी है, तो ये भाई एक एग्जिट फंक्शन भी है। सो लेट्स पहले इसको रन करते हैं। ओके, लाइन 32। ओके, कमेंट करो, कमेंट करो, सारा कुछ कमेंट हो गया। ओके, ठीक हो गया, गुड हो गया। सो F5 प्रेस करते हैं। सो क्या किया इसने, तो वापस आ गए एचसीएल पोजीशन ने, क्या किया उसने कहा जेड इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर बी करते हैं तो क्या कहता है, अब आप नोट करें कि जब जेड देते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर उसकी वैर टर्म के थ्रू जब उसकी टाइप मालूम करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं इसकी टाइप बूलियन है और इसके अंदर फॉल्स है। लेकिन जैसे क्योंकि जेड मिला नहीं, लेकिन जैसे ही मैं बी लिखता हूँ यहाँ पर, बी लिख के इसको चलाता हूँ, तो वो कहता है अब उसी वेरिएबल वही है रिजल्ट वाला, लेकिन कहता है अब इसकी टाइप इंटीजर है और इसके अंदर 6 है। 6 से मुराद है कि बी जो है ना वो छठी पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा है। तो इसमें आपने जो तो गौर करने वाली बात है, हाँ ए लिख के सर चेक करें। अच्छा जी ए लिख के चेक कर लेते हैं। हाँ जी ए लिखा, F5 प्रेस किया तो उसने कहा जो ए है वो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे। थर्ड कैसे आप कहेंगे, आई पहले भी तो आई है, दूसरे पे एम है, तीसरे पे आर, चौथे 4 आने चाहिए। तो एक्चुअली बात यह है ये सिफर भी काउंट करता है। तो आई को कह रहा है सिफर पे है, इमरान 1 पे है, R2 पे है, A3 पे है। तो ये ए को किस पे लेके आ गया, इसने कहा ए आपका थर्ड। अल्लाह का आपका सवाल होगा यार ए तो यहाँ भी है, तो इसको जो पहला मिले इसने बता दिया। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट बताने लगा हूँ कि देखें वेरिएबल वही रिजल्ट का है, अगर उसको मिल जाता है तो उसकी फिर वैर टर्म के थ्रू बताता है ये इंटीजर टाइप है, यानी कि इसके अंदर और 3 स्टोर है। लेकिन अगर इसके अंदर नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस करता हूँ और अब चलाता हूँ, तो अब वो कह रहा है ये बूलियन टाइप है, फॉल्स। तो ये फंक्शन या तो इंटीजर रिटर्न करेगा या बूलियन रिटर्न करेगा। तो ये डाटा टाइप हमने इंटीजर भी पढ़ ली, स्ट्रिंग भी पढ़ ली और बूलियन भी पढ़ ली। अच्छा अगर मैं रिजल्ट को भी कमेंट कर दूं, इसको भी कमेंट कर दूं और यहाँ पे लिखूं इको एंड वी विल नॉट रीच हेयर फॉर एनीवे, और अगर वैर डंप करूं स्टूडेंट नेम को तो क्या होगा भाई, अब क्या होगा F5 पर। तो वो कह रहा है कि ये जो स्टूडेंट नेम वेरिएबल है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और कितनी लेंथ है स्ट्रिंग की, 11, यानी इसमें 11 कैरेक्टर्स है और ये स्ट्रिंग है। तो ये वैर फंक्शन बड़ा यूजफुल है जो हमें किसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एग्जिट फंक्शन भी आपने पढ़ लिया। अगर आपने गौर किया होगा कि यार ये जो लाइन नंबर 19 है जो मैंने लिखा है एंड, कि हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे, ये यहाँ पे वाकई नहीं पहुंची, प्रिंट क्यों नहीं हो रही भाई? भाई ये प्रिंट इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ पर हम एग्जिट कर रहे हैं स्क्रिप्ट को, इसको मैं कमेंट करता हूँ तो आप प्रिंट हो जाएगी। तो इसी बहाने आप देखें अब ये लाइन प्रिंट हो गया, तो इसी बहाने आपने एग्जिट फंक्शन भी पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में आपने कितने फंक्शन पढ़ लिए, 5-6 फंक्शन आपने पढ़ लिए और डाटा टाइप भी पढ़ ली आपने। लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। फिर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वेरिएबल में उसकी टाइप होती है, या तो वो इंफॉर्मेशन इंटीजर होगी या वो स्ट्रिंग होगी जैसे ये, या वो बूलियन होगा। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी किसी भी लैंग्वेज में कि भाई उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स होती है। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक है फंक्शंस का। कुछ फंक्शंस पढ़ लिए, कुछ मजीद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शन थे और बिल्ट इन फंक्शन अन्य है। मैथ के फंक्शन है, स्ट्रिंग्स में देख लें, मैं स्ट्रिंग्स में जाता हूँ तो फंक्शन बहुत सारे हैं, 1000 फंक्शन है, वो हम थोड़े थोड़े पढ़ते लगे। लेकिन आज आपको मैं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो अगला है। ये तो बिल्ट इन फंक्शन है। दूसरे कौन से होते हैं भाईजान, कस्टम फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे फंक्शन, सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन। अब ये हम फंक्शन की दूसरी क्या, और ये जो बिल्ट इन फंक्शन, सिस्टम फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन हर लैंग्वेज में होते हैं, बिल्ट इन भी होते हैं और अपने भी बना सकते हैं। PHP में अपना फंक्शन बनाने का क्या तरीका है, फंक्शन उसका कोई नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई फंक्शन, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इस फंक्शन का ये नाम है
और इसके अंदर ये है इको ए और इको, मैं एक मिसाल देने के लिए ना, इको बी। अब ये आपने अपना फंक्शन बना लिया। पहले यार वो एक मैसेज आया वो चैट पे, मैंने मना भी किया ना कर, कैन वी अप्लाई मैक्सिमम फंक्शन और अरे यस भाई कर सकते हैं। और वो रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया। हाँ जी कर सकते हैं जी, सारा कुछ कर सकते हैं। मैंने सवाल किया कि क्या अरे के ऊपर मैक्स फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है? हाँ यार हो सकता है। ठीक है, जब अरे पढ़ेंगे आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो अब टॉपिक क्या है कि भाई हमारे पास अच्छा मीटिंग का टाइम 9 मिनट रह गया। 2 मिनट के बाद ये मैं सारा आपको करवा के तो फिर सवालों की तरफ आ जाए। तो माई फंक्शन ये आपने क्या बनाया, इसको कहते हैं फंक्शन हमने बना लिया। ये हमने कस फंक्शन, अब इस फंक्शन को लेकिन अगर चलाएंगे तो कोई चीज कुछ नहीं प्रिंट हो रहा। क्यों? फंक्शन तो बना लिया, इसको इस्तेमाल भी तो करना है, इसको कॉल करना है। तो इस तरीके से कॉल करेंगे जैसे पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस कॉल करते हैं। अब चलाएं तो ए और बी ये पी को प्रिंट हो रहा है। अगली लाइन पे लाना है, स्लैश एंड ठोके F5 दबाएं, तो अगली स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। तो ये आपने क्या किया, ये आपने अपना फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, अगर आप एक ऐसा अपना फंक्शन बनाते हैं माई सम, और आप कहते हैं कि इसमें दो पैरामीटर होंगे ए और बी, एक मिसाल दे रहा हूँ, और ये रिटर्न करे ए प्लस बी दोनों का सम, तो अब आपने इस फंक्शन को अगर कॉल करना है, भाई ये क्या एरर क्यों दे रहा है? फंक्शन माई सम, अच्छा डॉलर लगाएंगे ना, डॉलर है, डॉलर बी, डॉलर है, डॉलर बी। तो हमने ये फंक्शन बनाया। ये हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया कि जब इसको कॉल किया जाएगा इसके दो पैरामीटर दिए जाएंगे जो उनका सम रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर माई सम को कॉल करते हैं। माई सम, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो डॉलर रिजल्ट, इसको रिजल्ट को स्टोर कर लेकर यहाँ हम लिखते हैं भाई 4 और 6 का क्या सम होगा, और इसको इको कर लेते हैं, इको डॉलर रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या निकला? 10। तो ये आपने अपना फंक्शन बना लिया, यानी दो वैल्यूज दे रहे हैं उनको सम करके देता है। अगर 4 और 6 की जगह 1 और 6 करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? 7 निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपने अपना फंक्शन बना लिया, उसके अंदर दो पैरामीटर्स भी हैं। अगर इस इसकी डाटा टाइप मालूम करनी है, वेर अंडरस्कोर डम, तो डाटा टाइप आपको पता चल जाएगा ये कि अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी। भाई इसकी डाटा टाइप है इंट और 7। ठीक है, लेकिन अगर 6 की जगह 6.3 होगा या 6.33 होगा तो अब क्या होगा? अब इसकी डाटा टाइप वो डबल बता रहा। तो ये आपने एक नई चीज देख ली कि पीएचपी में एक डबल, डबल से मुराद जब अगर ये पॉइंट्स आ जाए, डेसिमल्स आ जाए। अगर डेसिमल्स नहीं है तो फिर इंटीजर, क्योंकि इंटीजर को कहते हैं विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूं ट्रू, तो अब ये जो वैर डंप है, अब ये क्या रिटर्न करेगा? बूलियन टाइप। क्योंकि फंक्शन जो है वो या तो उसमें जो भी अगर आपने कैलकुलेशन करके रिटर्न किए, या तो वो स्ट्रिंग रिटर्न होगी या इंटीजर या डबल या बूलियन, जो भी डाटा टाइप होगा। अच्छा जी, लेजेंड ने हैंड रेज कर लिया। ठीक है जी, तो आई थिंक सो कि ये तो जनाब टुडे टॉपिक ये था कि बिल्ट इन फंक्शन मैंने आपको 6-7 फटाफट करवाए, और अपना फंक्शन, अपने फंक्शन आप इस तरह बनाते हैं। ये फंक्शन अभी सिंपल एक दो लाइन का रियल लाइफ में जब आप बनाते हैं 10 से 15 50 लाइनों का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल कर लेते, तो यहाँ पे लेक्चर क्लोज करते हैं। आप क्वेश्चन कर ले क्योंकि 6 मिनट रह गए हैं। जी सर, जिसने क्वेश्चन करना कर ले। भाई नहीं समझ आई क्या? रियल लेजेंड भाई, अब हाथ खड़ा ना करें, क्वेश्चन कर ले। जी भाई लेक्चर एंड हो गया, क्वेश्चन की बारी है, इसका क्वेश्चन अब कर लें सर जी। सर आपने डॉलर का साइन क्यों यूज किया है डॉलर का पैरामीटर्स साइन, में? हाँ डॉलर का साइन इसलिए यूज किया है कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन में, ये ऐसे, इनको हम कहते हैं वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल्स। तो हमेशा वेरिएबल्स का एक असूल है कि डॉलर होता है। यानी कि अगर अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर लिखूं मैं डॉलर ए इज इक्वल टू 44, तो इस डॉलर हमें डालना पड़ेगा। इस तरह जब फंक्शंस होते हैं, अपने फंक्शन जब बनाते हैं, तो तो ये एरर दे देगा। ये देख रहे हैं, ये एरर देना शुरू होगा, तो ये लाजमी है। ठीक है जी, क्लियर। जब भी आप अपने फंक्शन बनाए कस्टम और पैरामीटर्स ऐड करें, तो वो पैरामीटर्स ए बी सी, देखा ना, एक्चुअली ए बी क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ए की जगह जो वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो जब माई सम किया 16,
तो यहाँ पर ए के अंदर क्या, ए इज इक्वल टू 1 हो गया और बी इज इक्वल टू 6 हो गया। और अब इधर आप ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यानी अब ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने 1 पास किया था ना जहाँ इसको कॉल किया, इस पर 6 पास किया, तो यहाँ भी क्या हो गया, 1 और 6। तो ये इस तरीके से 7 रिजल्ट का, इसीलिए 7 इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं ए और बी हो, आप यहाँ पर एक्स वाई कर लें, कुछ भी कर लें फिर, लेकिन यहाँ पे भी आपको उनको ऐसे, जैसे मैथ में नहीं होता, फर्ज करें एक्स इज इक्वल टू 10, तो ये इस तरह का इसका कंसेप्ट है। क्लियर जी? यस सर। चलिए गुड हो गया जी। 5 मिनट रह गए, आप जो क्वेश्चन है भाई कर लें। सर इको में और रिटर्न में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं हाँ आंसर इको में, हाँ इको में ये होता है कि वो वैल्यू को उसी जगह पे प्रिंट कर दे। रिटर्न में होता है कि वो प्रिंट नहीं करता, बल्कि वो दे देता है, फिर वो वैल्यू हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब आपने कोई चीज एक करनी हो तो फिर इको यूज कर ले, और आपने कंप्यूट करनी हो जैसे माई सम है तो आप रिटर्न कर लेते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, इको उसी जगह पे उसी थाह पे फौरन प्रिंट कर देगा, लेकिन जो रिटर्न है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ पर रिटर्न हो रही है, देख रहे हैं। अगर फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ ये वाली, तो इसको मैं चलाता हूँ तो कोई चीज प्रिंट नहीं हो रही, हालांकि ये माई सम फंक्शन कॉल हो रहा है। इसको भी खत्म कर, ये माई सम फंक्शन कॉल हो रहा है और रिजल्ट के अंदर रखा है, लेकिन प्रिंट कुछ नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं यहाँ रिटर्न की बजाय क्या कर दूं, इको कर दूं, अब क्या होगा, अब 7 प्रिंट हो रहा है। तो इको से क्या होता है कि वैल्यू प्रिंट हो जाती है, और रिटर्न से वैल्यू प्रिंट नहीं होती, बल्कि वो कैलकुलेशन करके दे सकता है, दे देता है। इसका इस्तेमाल फायदा क्या होता है कि जो रिटर्न वाला ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हो सकता है आप वैल्यू उसी जगह प्रिंट नहीं करना चाहते, आप बस कहते हैं यार वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न कर दो, मैं बाद में देखूंगा मैंने क्या करना है। तो रिटर्न ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू इको, ये ज़्यादा बेटर समझा जाता है। ठीक है जी, क्लियर? हाँ, कैलकुलेशंस के लिए रिटर्न यूजफुल रहेगा ना? यस यस। एक सवाल है जी, लारावेल किस लिए यूज होता है और इसे क्या सीखना चाहिए? भाई लारावेल फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क का मकसद ये होता है कि आपको बनी बनाई चीजें मिल जाए, क्योंकि विदाउट फ्रेमवर्क आज आप काम करेंगे तो आप हफ्ता 10 दिन उन चीजों में लगा देंगे, महीना, कि जो ऑलरेडी बनी बनाई। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपको जैसे एमवीसी लारावेल है, तो वो उसका अलग हमारा ग्रुप है, और वो कोर्स भी इंशाल्लाह वो हम स्टार्ट कर देंगे लारावेल का। एंगुलर सर, एंगुलर भी स्टार्ट होगा भाई, हाँ एंगुलर भी होगा, एंगुलर भी होगा, रिएक्ट भी होगा, व्यू भी होगा, सर्वलेट भी होगा, सॉलिड जेएस भी होगा। आपको 15 फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स करवा देंगे। लेकिन यार काइंडली ऑडियो में बोले ये चैट, अच्छा जी, काफी क्वेश्चंस आगे मैं ले लेटर से, सर लारावेल सीखने के लिए पीएचपी कितनी आनी चाहिए? भाई लारावेल सीखने के लिए आपको पीएचपी बेसिक सारी आनी चाहिए, यानी कमेंट्स, वेरिएबल्स, इफ एल्स, डाटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, अरेज, डेटाबेस के साथ कैसे काम करते हैं, फाइल हैंडलिंग, रेगुलर एक्सप्रेशंस, पीएचपी बेसिक्स आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, मतलब पीएचपी 1-2 महीने हम ये आपको पीएचपी मुकम्मल करवा देंगे 2 महीने में तकरीबन। आज चौथा या पांचवा लेक्चर आज, तो बाकी 40 लेक्चर होंगे, पीएचपी फड़क जाएगी, अभी पूरी हो जाएगी। सर एंगुलर बेसिक होगा, एंगुलर भाई मैंने 3-4 साल काम किया भाई, हम हमको हर चीज सिखा देंगे, लेकिन हर चीज सिखा देंगे। स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स। कैन वी यूज एग्जिट फंक्शन इनसाइड एनी यूजर डिफाइंड फंक्शन टू एग्जिट फ्रॉम दैट फंक्शन बेस्ड ऑन? हाँ जी कर सकते हैं, रिटर्न होता है इसके लिए इस्तेमाल फंक्शन के अंदर। अब फिर मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पर यार, इसको ना सर इसमें टाइम, यूजर से input के लिए क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि पीएचपी आपको पता है कि वेब एप्लीकेशन अगर यूजर से इनपुट लेनी तो आप क्या लेंगे, आप फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। और फिर ये सम का फंक्शन यूज करेंगे या मैक्स मिन जो भी करना होगा? जी जी बिल्कुल। तो जैसे सर जो आपको आपने याद, पहले जी जी फरमाइए। आपको याद होगा पहले हमने एक बनाया था, पीछे एक लेक्चर हमने क्लास की थी टेबल की। तो टेबल में हम क्या करते थे, ये फॉर्म हमने बना रहे टेबल की, थे। हाँ जी, टेबल थी इस तरह, एज फार्म था, ये देखें। सो यहाँ पे हमने ये किया था कि हमने इनपुट, अगर जो आपका ये क्वेश्चन है इनपुट कैसे लेंगे, अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गया, क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, क्वेश्चन ग्रुप में कर लीजिएगा। तो इनपुट, बहन का सवाल है कि इनपुट कैसे लेंगे, तो यूजर से इनपुट लेनी है आपने, सिंपल आप फॉर्म के थ्रू ले लेंगे, ये एज फॉर्म है। ठीक है, ये हमने शायद किया भी था, यहाँ पर एज फॉर्म, ये यहाँ से,
अच्छा वो PHP डालना पड़ेगा अगर जल्दी जल्दी, टाइम कम है। PHP बेसिक कोर्स था इस तरह करके ये। ठीक है, ये इनपुट यहाँ से लेंगे इस तरीके से। तो जो इनपुट लेंगे वो इनपुट फिर हमें डॉलर पोस्ट के लिए PHP मिल जाएगी और हम उसको यूज कर लेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? हेलो। जी सर।